डियर स्टूडेंट, यदि आप बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आप अपनी वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए, ये जो है ये विशेष प्रकार से थर्ड ईयर की स्टूडेंट का ये वीडियो है जो हमारी तरफ थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का पेपर फर्स्ट है। कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का ये एक प्ले है और इसकी यूनिट है 4। इस 4 यूनिट में आपको सिर्फ एक ड्रामा पढ़ना है और इस ड्रामे का नाम है 7 स्टेप अराउंड द फायर बाय महेश दत्तानी। ध्यान दीजिएगा, 7 स्टेप अराउंड द फायर बाय महेश दत्तानी बहुत ही शानदार प्ले है। इसने बहुत सी चीजों, बहुत लोगों के थॉट्स को चेंज कर दिया है। इसमें विशेष प्रकार से हिजड़ों की कहानी है कि हिजड़ों को किस तरीके से समाज से बहिष्कृत किया गया है, लेकिन विशेष मौकों पर उनकी आवश्यकता पड़ती है। उनकी आवश्यकता जब पड़ती है तो उनसे हम दुआएं लेते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन समाज में हम उनको कितनी हे दृष्टि से देखते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है कि जो विशेष प्रकार से जो पावरफुल लोग हैं वो इनको किस तरीके से हाशिए पे डाले हुए हैं, किनारे किए हुए हैं, एक तरफ लगाए हुए हैं। उसी पर यह कहानी है। ये थोड़ा सा कहानी को मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया है। इस कहानी को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा महेश दत्तानी के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। महेश दत्तानी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्पोरेरी इंडियन प्लेराइट। महेश दत्तानी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेम्पोरेरी इंडियन राइटर्स हैं, इस समय के बहुत ही अपने वक्त के बहुत ही मशहूर प्लेराइट हैं। He was born in 1958 in Bangalore, जो बेंगलुरु कहा जाता है इस समय, वो बेंगलोर में 1958 में पैदा हुए थे। He writes in English and focus on social issues। वो इंग्लिश में लिखते हैं और फोकस करते हैं कहाँ, सोशल इश्यूज पे, सामाजिक मामले पर वो अपना करते हैं। इन इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में सामाजिक इश्यूज है, सामाजिक मैटर है, उसी को ये फोकस करते हैं। समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज में फैली हुई बुराइयां, उन्हीं को ये अपना जो है राइटिंग में प्रयोग करते हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पहले जो है इंडियन प्ले राइट्स हैं इन इंग्लिश जिनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। हिज प्लेस, ध्यान दीजिएगा, ये जो है साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये पहले इंग्लिश राइटर है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। हिज प्लेस टॉक्स अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्लेस है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। जो भेदभाव है, जेंडर के बीच जो भेदभाव है उसी का उनको वर्णन करते हैं। सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, एंड कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपुल, और ऐसे लोग जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, समाज के किनारे कर दिया गया है, वैसे लोगों की ये बात करते हैं। सम ऑफ हिज फेमस प्लेज आर फाइनल सोल्यूशन, डांस लाइक अ मैन एंड तारा। ये उनके कुछ मशहूर जो है प्लेज हैं। उसी में जो है दत्तानी गिव्स वॉइस टू द पीपल हु आर इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। दत्तानी अपने प्लेस के द्वारा वो उन लोगों को भी एक आवाज देते हैं, उनको बोलने का चांस देते हैं, अर्थात उन लोगों की बातों को भी एक्सप्रेस करते हैं जो इग्नोर्ड किए गए हैं समाज के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं, समाज के द्वारा जो है उन्हें जो है दृष्टि से देखा जाता है, जिनको उनकी भी बातें वो कह रहे हैं। हिज राइटिंग इज सिंपल बट पावरफुल। उनकी राइटिंग जो बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत ही पावरफुल होती है। एंड इट शोज द हिडन रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न इंडिया। और ये जो क्या करती है, इनकी राइटिंग जो है पावरफुल है और शो करती है, दिखाती है द हिडन रियलिटीज, जो छुपी हुई वास्तविकता है ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारतीय इंडिया के जो आधुनिक भारत है उसकी वास्तविकता को ये दिखाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले की जब हम बात करते हैं, अब आइए महेश दत्तानी के बारे में जान लिए। इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन जान लीजिए, प्ले का क्या इंट्रोडक्शन है, इस प्ले का क्या मैटर है, इसको जरा जानते हैं। 7 स्टेप अराउंड द फायर इज अ रेडियो प्ले रिटन बाय महेश दत्तानी। ये महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है जो है 7 स्टेप अराउंड द फायर इन 1998। ये 1998 में लिखा गया है। द प्ले फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ हिजड़ास। ये जो
प्ले है वो फोकस करता है हिजड़ों के जीवन पर इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में हिजड़ों की क्या स्थिति है उसी का ये वर्णन करता है कि हिजड़े किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इट शोज हाउ दे आर ट्रीटेड अनफेयरली एंड इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। ये इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है और कैसे समाज के द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाता है। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग वुमन नेम्ड उमा राव। ये कहानी एक उमा राव नाम की औरत पर है, हु इज अ रिसर्च स्कॉलर, जो एक रिसर्च स्कॉलर है, एंड wants to complete her thesis about हिजराज लाइफ, जो अपनी थेसिस को पूरा करना चाहती है, हिजरा के जीवन से रिलेटेड वो अपनी थेसिस तैयार कर रही है और उस थेसिस को तैयार करने के लिए वो एक हिजरा से मिलती है, उसी के बारे में ये कहानी है। शी स्ट्रगल्ड एंड बिगिंस टू इन्वेस्टिगेट। वो पहले तो संघर्ष करती है ना, वो सॉरी ध्यान दीजिए, स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल्ड है, भटक जाती है। शी स्ट्रगल्ड, वो भटक जाती है। वो देखिए यहां पे मैं वर्ड लाया था स्ट्रगल और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल पड़ गया। ये जो उमा राव है ये एक रिसर्च स्कॉलर है और ये जो है रिसर्च स्कॉलर में इसको टॉपिक दिया जाता है हिजरा की जीवन पर लिखने के लिए कि हिजरा की लाइफ पर आप एक थेसिस तैयार कीजिए। वो हिजरा की थेसिस, हिजड़ों के जीवन पर थेसिस तैयार करने के लिए एक हिजड़ा से मिलती है जिसका नाम होता है अनारकली, लेकिन जब वो मिलती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। अर्थात थेसिस का उसका जो तरीका है उस थेसिस से हट करके वो क्या करती है, एंड बिगिन टू इन्वेस्टिगेट, वो जो इन्वेस्टिगेट करने लगती है, अर्थात पता लगाने लगती है द मर्डर ऑफ ए हिजड़ा नेम्ड कमला। एक कमला नाम के हिजड़ा का मर्डर हुआ रहता है, उसके जो है मर्डर के कारण कि किसने मर्डर किया, क्यों हुआ, उसका ये पता लगाने लगती है। कहा तो इसको थेसिस तैयार करनी थी हिजड़ों की लाइफ पर, लेकिन ये स्ट्रगल कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रगल और स्ट्रगल में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें ए है उसमें यू है। तो स्ट्रगल करती है, भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक गई है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है एक हिजड़ा जिसका नाम कमला है, उसका मर्डर हो चुका है, उसके मर्डर के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करने लगती है। दो, हर इन्वेस्टिगेशन द ऑडियंस लर्न्स अबाउट इनजस्टिस, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए दो, हालांकि हर इन्वेस्टिगेशन जो उसका इन्वेस्टिगेशन है वो द ऑडियंस लर्न, उसकी इन्वेस्टिगेशन से ऑडियंस को पता लगता है। क्या पता लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है। वो इन्वेस्टिगेट कर लेती है, पता कर लेती है कि इसका कातिल कौन है, लेकिन वो उनको सजा नहीं दिलवा पाती है। लेकिन समाज को ये पता लग जाता है कि इनके साथ इनका कातिल कौन है और इन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सारी चीजों को पता लगा लेती है, उनके भेदभाव के बारे में पता लगा लेती है कि उनके साथ कैसे इनजस्टिस होता है, पब्लिक को पता चल जाता है कि कैसे इनके साथ अन्याय होता है, कैसे इनके साथ पावर प्रयोग किया जाता है, कैसे इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये सारी चीजों का पता पब्लिक को लग जाता है, हालांकि कातिलों को उनके अंजाम तक वो नहीं पहुंचा पाती है। द टाइटल, आगे देखिए, आगे आता द टाइटल रिफर्स टू द 7 स्टेप टेकन ड्यूरिंग ए हिंदूज मैरिज सेरेमनी। ये जो टाइटल लिया गया है रिफर्स, वो रिफर करता है, बताता है टू द 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स हैं जो 7 फेरे लिए जाते हैं। स्टेप्स के माने यहाँ पे फेरे हैं, टेकन लिए जाते हैं ड्यूरिंग ए हिंदू मैरिज सेरेमनी। जब हिंदू मैरिज सेरेमनी होती है तो उसमें जो आग के अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं उसी पे लिए जाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि ये 7 फेरे किस किस नाम पे लिए जाते हैं, इसमें क्या होता है, कौन सी कस्में होती हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें 7 कस्में होती हैं। द प्ले हाईलाइट्स the irony that Hijras are invited to bless marriage but are denied the right to marry themselves। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे सेंटेंस लाया हूं कि द प्ले हाईलाइट्स, ये एक प्ले हाईलाइट करता है द आयरनी, एक व्यंग को, दैट हिजराज आर इनवाइटेड,
हिजरा को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है टू ब्लेस मैरिजेस, शादी में उनको ब्लेस करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनको तो इनवाइट किया जाता है, बट आर डिनाइड, लेकिन इनकार कर दिया जाता है राइट टू मैरी देमसेल्फ, कि वो खुद शादी नहीं कर सकते हैं, इस बात को उनसे डिनाइड किया जाता है, इनकार कर दिया जाता है कि हिजड़े खुद शादी नहीं कर सकते, बल्कि शादी में आशीर्वाद ये दे सकते हैं परंतु खुद ये शादी नहीं कर सकते। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो इसमें बताता हूं हिजड़ों की पूरी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये हुए, कैसे हिजड़े आए, ये सारी चीजें हैं, जो कुछ धार्मिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ किस तरीके से हिजड़ों का उदय हुआ, कैसे हिजड़े बने, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया है। आगे चलिए थीम की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, थीम की बात करते हैं। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिजराज। ये जो मेन थीम है इस प्ले की वो क्या है? सोशल, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है अगेंस्ट हिजरा, हिजराज के प्रति जो है ये सामाजिक भेदभाव है। हिजराज आर ट्रीटेड एज द आउटसाइडर इन द सोसाइटी, इन्हें समाज में आउटसाइडर माना जाता है, अर्थात ये समाज के बाहर की वस्तु इन्हें माना जाता है। They are invited to bless weddings and childbirth ceremonies, but they are not respected as a normal human beings. इन्हें शादियों में इनवाइट किया जाता है, वो ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, बच्चों के बर्थ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको जो बुलाया जाता है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को रिस्पांस दिया जाता है वैसे इन हिजड़ों को रिस्पांस, इनको सम्मान नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, द प्ले शोज क्या करता है? द प्ले शोज हाउ पावरफुल पीपुल यूज देयर पोजीशन, कैसे पावरफुल जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन का, अपनी स्थिति का प्रयोग करते हैं, हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाने के लिए किस प्रकार से पावरफुल लोग जिनकी पोजीशन है समाज में, एक स्थिति है, वो ट्रूथ को किस तरीके से छुपा देते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट जेंडर इनइक्वालिटी एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी, ये जो है एक चीज को और हाईलाइट करता है, जेंडर इनइक्वालिटी, जो समाज में जेंडर की असमानता है उसको बताता है, और पाखंड भी बताता है, समाज का पाखंड क्या है उसको भी ये शो करता है ये प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज आइडेंटिटी, दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम इसमें आती है पहचान की, आइडेंटिटी की। हिजराज स्ट्रगल टू फाइंड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, हिजरा जो है संघर्ष कर रहे हैं, देखिए यहां पे आ गया स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे हैं टू फाइंड रिस्पेक्ट, वो अपने सम्मान पाने के लिए संघर्षरत हैं, एंड एक्सेप्टेंस की उन्हें भी समाज में लोग स्वीकार करें कि वो भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास भी दिल है, वो भी सोचते हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, वो ये चाहते हैं कि ये हिजरा ऐसे विचार रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि कमलास लव एंड सीक्रेट मैरिज शोज दैट हिजराज आल्सो हैव फीलिंग एंड डिजायर लाइक अदर्स, ये कमला का प्रेम, उसकी सीक्रेट मैरिज, रहस्यमयी शादी, ये दिखाती है कि हिजरा ऑल्सो हैव, कि हिजरा भी रखते हैं फीलिंग एंड डिजायर, उनकी भी फीलिंग होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लाइक अदर्स, जैसे दूसरे लोगों की भावनाएं होती हैं, दूसरे लोगों की इच्छाएं होती हैं, उसी तरीके से इनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। द प्ले ऑल्सो प्रेजेंट, प्ले ये भी प्रस्तुत करता है द थीम ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, ये सच्चाई और न्याय की थीम भी प्रस्तुत करता है। उमा ट्राइज टू डिस्कवर द ट्रूथ, उमा कोशिश करती है कि सच्चाई का पता लगाए, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द पावरफुल पीपुल, बावजूद प्रेशर के, उसके ऊपर प्रेशर होता है, किसका? पावरफुल लोगों का, शक्तिशाली लोगों का उसके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि सच्चाई सामने आना चाहिए। थ्रू हर कैरेक्टर दत्तानी shows that education and awareness can challenge injustice, through her character,
उसके कैरेक्टर यानी कि उमा राव के कैरेक्टर के द्वारा दत्तानी दिखाते हैं कि एजुकेशन जो है ना एंड अवेयरनेस और जो जागरूकता है कैन चैलेंज इनजस्टिस, इनजस्टिस को, अन्याय को चैलेंज कर सकती है। ये बात है, यहाँ पे एक मेरा विचार है, लेकिन मैं कहीं हंगामा न मच जाए यार, आजकल ऐसे ही बात का पतंगड़ बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल द प्ले क्रिटिसाइजेस सोसाइटी फॉर इट्स क्रूएल एंड डबल स्टैंडर्ड्स। ये जो प्ले जो है ना, कुल मिलाकर के ये प्ले जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है समाज की फॉर इट्स क्रूएल, जो इसका जो क्रूएल और जो है डबल स्टैंडर्ड्स जो है उसके ऊपर ये क्रिटिसाइज करता है। जो समाज का दोहरा मानदंड है उसका, उसी के ऊपर ये क्रिटिसाइज करता है। आइए प्ले की समरी देखते हैं, पूरे प्ले को समझते हैं यहां से। अब ध्यान दे लीजिए, हालांकि बहुत सी चीजें आप समझ गए हैं, लेकिन एंड क्या होता है वो नहीं समझेंगे, इसमें आइए समरी में पता लगता है। द प्ले बिगिंस विद द न्यूज ऑफ हिजराज नेम्ड कमला हु हैज बीन मर्डर्ड। प्ले कहां से शुरू होता है? ये प्ले वहां से शुरू होता है कि एक न्यूज आती है कि हिजरा नेम्ड कमला हु हैज बीन मर्डर्ड, एक कमला नाम की हिजरा का मर्डर हो गया है। उमा राव, a research scholar and the wife of a police superintendent, becomes interested in the case। वो जो है इस केस में वो इंटरेस्टेड हो जाती है। कैसे होती है वो मैं पहले बता चुका हूं, आगे भी आता है कि उमा राव जो कैरेक्टर है इसमें, जो मेन कैरेक्टर है वो एक रिसर्च स्कॉलर है और वो क्या है, द वाइफ ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ है, पत्नी है, और वो इंटरेस्ट हो जाती है इन द केस में। शी इज राइटिंग अ थीसिस ऑन द जेंडर एंड क्लास एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ हिजरा। वो एक थीसिस लिख रही है, वो तैयार कर रही है, वो एक थीसिस तैयार कर रही है ऑन जेंडर, जेंडर पर, एंड क्लास, और क्लास पर, और चाहती है अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ हिजरा, वो हिजड़ों की जिंदगी को समझना चाहती है। शी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कमला's डेथ, और फिर उसके बाद जैसे मैंने उसमें बताया है कि वो स्ट्रगल, वो डिसाइड नहीं करती है, वो भटक जाती है। होता यह है कि वो उसके जो उसका पति है वो सुपरिटेंडेंट है और उसकी पत्नी है, तो ऐसे एक पावरफुल महिला है वो, और वो चली जाती है उस जेल में। उसके जो सुपरिटेंडेंट पति है उसकी जेल में एक हिजरा जो है वो बंद रहती है जिसका नाम अनारकली होता है। उसी से वो हिजड़ों की लाइफ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसको इतना टॉर्चर किया गया रहता है उसके पहले कि वो बजाय कमला वो अपने जीवन के बारे में बताने के बजाय वो ये बताती है कि तुम चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग मुझे केवल यूज कर रहे हो। तो फिर उसको बताते हैं कि ये पत्रकार नहीं है। पहले वो पत्रकारों से डरती है और फिर उसके बाद ये बताती है कि नहीं, ये पत्रकार नहीं, ये कोई और महिला है और ये सुपरिटेंडेंट की बीवी है, तो पत्नी है। तो वो जो है तैयार हो जाती है बात करने के लिए और बताती है, पहले ही वो कहती है कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है, मैं कमला की कातिल नहीं हूं। और यहीं से कहानी का सिस्टम चेंज हो जाता है। उमा राव गई होती हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके हिजरा के बारे में पता लगा, हिजड़ों की जीवन के बारे में पता लगाने के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगाने के लिए। बट क्या होता है कि वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं और वो जब अनारकली बार बार कहती कि मैंने कत्ल नहीं किया है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं वो कमला के मर्डर का। तो वो डिसाइड करती हैं इन्वेस्टिगेट कमला's डेथ। उमा मीट्स अनारकली another हिजरा who is arrested for कमला's murder। अनारकली, जो मैं पहले बता चुका हूं कि अनारकली को गिरफ्तार एक दूसरी हिजरा है जिसको कमला के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अनारकली क्लेम्स दैट शी इज इनोसेंट। अनारकली क्लेम्स करती है, अपनी बात करती है, दावा करती है कि मैं इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं। उमा फील सिंपैथी फॉर हर। उमा उसके लिए सिंपैथी फील करती है, उसके लिए हमदर्दी फील करती है एंड ट्राइज टू फाइंड द ट्रूथ, और फिर कोशिश करती है सच्चाई का पता लगाने के लिए। थ्रू कन्वर्सेशन विद अनारकली, अनारकली से बातचीत के दौरान एंड द अदर कैरेक्टर, दूसरे के जैसे उमा लर्न्स अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिजराज। जो और भी कुछ हिजड़े हैं
जो हिजड़ों की सरदार है उससे वो मिलती है, तो उसे पता लगता है कि हिजड़ा कितने डिफिकल्टीज में, कितनी परेशानियों में ये अपनी जीवन जीते हैं। ये सारी चीजें उनको उसको पता लगती है, किसको, उमाराव को। उमाराव इन सारी चीजों का पता लगाते हैं कि किस तरीके से ये अपना जीवन गुजार रहे हैं, किन किन तरीके की परेशानियों को ये फेस कर रहे हैं। दे आर ऑफन इंसल्टेड, वे अक्सर इंसल्ट किए जाते हैं, बीटन पीटे जाते हैं, एंड ट्रीटेड बैडली बाय द पुलिस एंड सोसाइटी। कभी कभी वो समाज के द्वारा, कभी कभी पुलिस के द्वारा भी वो पीट दिए जाते हैं। ये इसमें उसका शो करती हैं। एज द स्टोरी मूव फॉरवर्ड, जैसे ही कहानी आगे जाती है, उमा डिस्कवर्स दैट कमला वॉज सीक्रेटली मैरिड टू द सुब्बू। अब ये सुब्बू कौन है? ये एक पावरफुल आदमी जो मिनिस्टर है, उनका बेटा है सुब्बू। उससे जो है रहस्यमय तरीके से, अर्थात छुप छुपा करके वो शादी कर ली थी, कमला जो हिजड़ा थी। अर्थात सुब्बू जो था वो कमला से शादी कर लेता है। द सन ऑफ अ पावरफुल मिनिस्टर, जो पावरफुल मिनिस्टर का बेटा होता है। दिस मैरिज वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी बिकॉज कमला वॉज अ हिजड़ा। ये जो शादी जो थी वो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि कमला तो हिजड़ा थी। सुब्बू ट्रूली लव्ड कमला। सुब्बू जो था, मिनिस्टर का जो बेटा था, वो वास्तव में कमला से प्यार करता था। बट हिज फादर कुड नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप, लेकिन उसके पिता जो है उनके रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं कर सकते थे। द मिनिस्टर वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल कैरियर। जो मिनिस्टर जो थे वो चाहते थे कि वो अपने सामाजिक स्टेटस को और पॉलिटिकल कैरियर को प्रोटेक्ट कर ले, सुरक्षित कर ले। ये उनका विचार था। ये एक छोटी सी बात आई थी कि कमला का मर्डर क्यों होता है। कमला का मर्डर इसलिए होता है कि उसने सुब्बू से शादी कर ली थी, और सुब्बू एक मिनिस्टर का बेटा था। मिनिस्टर इस बात को शो करना नहीं चाहते थे कि उनके बेटे ने एक हिजड़े से शादी कर ली है। अगर वो पता चल जाएगा, ये राज खुल जाएगा, तो उनकी समाज में किरकिरी हो जाएगी। समाज में लोग उनको हे दृष्टि से देखने लगेंगे, और उनका जो है पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है, जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है, वो जो है खराब हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो उस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द टूरिस्ट इज सॉल्व रिवील्ड, स्लोली रिवील्ड, और जो सच्चाई जो है वो धीरे धीरे खुलती है। कमला वॉज किल्ड टू हाइड द सीक्रेट मैरिज। कमला को का कत्ल किया गया था। क्यों कत्ल किया गया था? सीक्रेट मैरिज को छुपाने के लिए। द मिनिस्टर अरेंज हर मर्डर। मिनिस्टर ने उसके मर्डर अरेंज किया था टू अवॉइड शेम, शर्म से बचने के लिए उसको जो है उसका कत्ल का उन्होंने इंतजाम किया था। सुब्बू कुड नॉट लिव विदाउट कमला, लेकिन सुब्बू जो था वो कमला के बिना रह नहीं सकता था। एंड लेटर कमिट सुसाइड, और बाद में वो खुद सुसाइड कर लेता है। बाय सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग हिज वेडिंग सेरेमनी। जब उसकी फिर शादी होने वाली होती है, उसी शादी की सेरेमनी में वो रिवॉल्वर निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। दिस ट्रेजिक एंडिंग शोज द क्रूएल्टी ऑफ सोसाइटी, और यही जो ट्रेजिक एंडिंग जो होती है वो समाज की क्रूएल्टी को दिखाती है। उमा रियलाइज दैट जस्टिस में नेवर बी गिवन टू कमला, कि न्याय कभी कमला को नहीं मिल सकता। पावरफुल पीपुल इसके पनिशमेंट, और जो पावरफुल पीपुल है, जो वास्तव में जिन्होंने उसका कत्ल करवाया था, वो बच जाते हैं इससे। किससे बच जाते हैं? जो उनकी क्रूएल्टी है, जो उनका जो ये है, उससे वो बच जाते हैं। पावरफुल पीपुल जो है उसको जो पनिशमेंट से बच जाते हैं। अनारकली इज पनिश्ड, अनारकली को सजा दी जाती है। इवन दो शी इज इनोसेंट, हालांकि वो निर्दोष है, फिर भी उसी को सजा दे दी जाती है। द प्ले एंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्ले एंड होता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ अबाउट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। समाज में जो असमानता है और अन्याय है, उसी मैसेज के साथ प्ले एंड होता है। द टाइटल 7 स्टेप अराउंड द फायर रिफर्स टू द 7 स्टेप्स इन अ हिंदूज वेडिंग रिचुअल्स। जो ये जो टाइटल है 7 स्टेप अराउंड द फायर, ये रिफर करता है, संकेत करता है टू द 7 स्टेप्स, 7 फेरों का, इन अ हिंदूज वेडिंग रिचुअल, जो हिंदू रिचुअल में जो इसका प्रयोग किया जाता है, उसी को ये इसमें शो करता है। कौन?
ये जो प्ले का ये है 7 स्टेप, ये रिचुअल्स को शो करता है। और क्या करता है, इट सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करता है लव एंड कमिटमेंट। ये लव और कमिटमेंट, कमिटमेंट के माने यहाँ पे प्रतिबद्धता है कि वो लव और कमिटमेंट प्रतिबद्धता को ये शो करता है। बट इन दिस प्ले द सैक्रेड रिचुअल, जो सैक्रेड रिचुअल है, पवित्र रिचुअल है, बिकम्स ए सिंबल ऑफ ट्रेजेडी, ये एक सिंबल ऑफ ट्रेजेडी बन जाता है एंड हिपोक्रेसी, और एक पाखंड का एक सिंबल बन जाता है, एक पहचान बन जाता है। द प्ले शोज दैट हिजड़ाज आर ह्यूमन बींग्स, प्ले ये कहता है कि हिजड़ा ह्यूमन बींग्स हैं विद इमोशन, इनका इमोशन है, एंड ड्रीम्स, इनके स्वप्न हैं। दे डिजर्व लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स, उनकी जो है वो भी डिजर्व है, वो भी हकदार हैं, उनका भी इच्छा है कि उन्हें प्यार मिले, सम्मान मिले, इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले। ये चीज इसमें शो की गई है, दिखाई गई है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हिंदी देख सकते हैं, बस हिंदी को थोड़ा सा सहयोग के लिए प्रयोग कीजिएगा, इस पर डिपेंड ना होइएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी पर सहयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है घायल हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश से बीए कर रहे हैं तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना होइएगा। मैं केवल आपको थोड़ा सा सहयोग के लिए मैं हिंदी डाल दिया हूँ, और मैं तो खुद ही हिंदी के खिलाफ हूँ। यहाँ पर ये आप हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, इंग्लिश में हिंदी को इन्वॉल्व करने के खिलाफ हूँ, ठीक ना। आप लोग अदरवाइज मत ले लीजिएगा। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द प्ले। सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव जो है उसको जो है दिखाया गया है, उसकी थीम को आपको एक्सप्रेस करना है। बड़े शानदार तरीके से मैंने ऊपर बता दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पास करके देख सकते हैं आराम से इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो इसका भी मैंने हिंदी डाल दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ उमाराव। उमाराव के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है आपको, ये भी देखिए बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा है। शॉर्ट है लेकिन बहुत यूजफुल है। उमाराव का कैरेक्टर आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल 7 स्टेप अराउंड द फायर। 7 स्टेप अराउंड द फायर के महत्व को बताइए, सॉरी टाइटल के महत्व को बताइए। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आराम से आप वीडियो पास करके चाहे जैसे भी आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। हिंदी इसका भी दे दिया है मैंने, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज महेश दत्तानी पोर्ट्रेज द कंडीशन ऑफ हिजड़ाज इन द प्ले। कैसे महेश दत्तानी ने चित्रण किया है हिजड़ों का, उसका वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसका अध्ययन करते जाइए। शॉर्ट ज्यादा क्वेश्चन मैंने छोटे क्वेश्चन दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ द पावर एंड पॉलिटिक्स इन द प्ले। पावर और पॉलिटिक्स का जो पावर है और पॉलिटिक्स का जो रोल है उसका बताइए कि क्या रोल है पावर का, क्या रोल है पॉलिटिक्स का, इसको बताना है। इससे आप परिचित भी होंगे। इसका भी हिंदी दे दिया है, देख लीजिएगा। ये कुल 5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे। क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा क्योंकि आपको परीक्षा में एग्जाम ही देने हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त आपका सहपाठी हो, सहपाठियों को या आपका कोई भी जानने वाला हो जो इंग्लिश के साथ या इंग्लिश से बीए कर रहा हो या एमए कर रहा हो और उसको प्रिस्क्राइब्ड ये प्ले हो, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो है हार्दिक धन्यवाद दूंगा। मैं आपका जो है इसके लिए अभिनंदन भी करूंगा। आप जो है वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और जो है आपका भविष्य इससे संभलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए और बहुत ही स्ट्रिक्टली आंसर लिखिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।